संजीव, आपके मध्य प्रदेश में क्या हाल था? क्या वहां पे किस तरीके की पोलिंग हुई? जैसे वहां बताया जा रहा है कि करीब 55-56% के आसपास पोलिंग हुई, पिछली बार काफी ज्यादा पोलिंग हुई थी। नहीं, निश्चित जो आज की 6 सीटों की हम बात करेंगे आशुतोष जी, तो जो आप वो फिगर जो आप कह रहे हैं 58.35 एवरेज आया है इस पे, लेकिन ये फाइनल नहीं है क्योंकि अभी इसमें काफी गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ हुई 3-4%, लेकिन हम इसको अगर सीट वाइज देखें तो सीट वाइज देखिए, जो 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश की जिन पे आज हुआ है, इसमें एक तो मोदी सरकार के जो काबीना मंत्री थे वो वीरेंद्र खटीक, वो टीकमगढ़ से उम्मीदवार है, और 3 सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा से, वीडी शर्मा खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं खजुराहो से, गणेश सिंह सतना से। गणेश सिंह वो है जो अभी जो विधानसभा 2023 में प्रयोग हुआ था सांसदों को उतारने का, उसमें वो सीट हारे थे। अगर हम इसको बड़े आंकड़ों के मान से देखें आशुतोष जी, तो होशंगाबाद में 61.16% वोट गिरा है, जो ये 6 बजे तक का फिगर है, 6 तक का फिगर हमें बताया गया। इसमें मतलब गड़बड़ 2-3%, 4% की होगी, लेकिन 19 से तुलना करें तो सबसे बड़ा गड्ढा यहां हम कह सकते हैं 74.22% वोट पड़े थे 2019 में, तो लगभग 13% का यहाँ कमी दिखती है। इसमें 1-2%, 3% जितना बढ़ेगा वो कल शाम तक फाइनल होगा। फिर सतना वो सीट है जिसमें बता रहा हूं कि वो गणेश सिंह हारे थे। वहां जो शाम 6 बजे तक का फिगर था वो 61.87% था, और लास्ट टाइम का 19 का है वो 70.71, यानी 9% का गैप दिखता है इसमें। ऐसी टीकमगढ़ आई तो टीकमगढ़ में 59.79 अभी है, 66.62 19 में था, तो यहां भी करीब 6% के आसपास की कमी दिखती है। खजुराहो में भी ऐसे ही है, खजुराहो में 56.44 आता है, लास्ट टाइम 68.31, मतलब 12%, जिसको कि ये ऐसी सीट है जहां ये चल रहा है एक मध्य प्रदेश में बड़ी खबर। संजय, मध्य प्रदेश के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत से जीती है, और एक तरीके से कैंपेन चला था कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उसको निकाल के पार्टी में ले आओ जी। तो क्या ये इसके बावजूद भी क्यों लोग निकल के नहीं आए वोट डालने के लिए? नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। मैं इसमें 2 सीटें और पहले कह दूंगा कि जैसी दमोह है, दमोह में 56-18 था जो अभी गिरा है, और 65-83 पिछली बार था। 8.5% की कमी यहाँ है। और जनार्दन मिश्रा जो रीवा से, जिनको लेकर व्यक्तिगत तौर पर कहीं माना गया कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ, अपने खिलाफ थी, 48.67 अभी और 60.41, 12% की वहां कमी। फिर आपने जो दूसरी चीज कही कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें 3-4 कारण नजर आते हैं, जो आरंभिक तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में शुमार है। 19 में 29 में से 28, और उसके पहले 14 में 29 में से 27 जीती थी, और अब 29-0 का एक पूरे का पूरा संकल्प जतलाया गया। और सबसे खास इसमें पहले आपको बताने के लिए जोड़ूंगा कि मोदी जी ने कहा था कि 370 वोट प्रत्येक बूथ पर, फर्स्ट फेज में आपने देख लिया। उसके बाद वो कहीं एक्शन में आए और तमाम जो इश्यूज आए वो अलग है। अभी सबसे खास ये है कि कल अमित शाह भोपाल में थे, उन्होंने रात भोपाल में बिताई है। आज उनकी 2 जगह मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग थी, एक तो दिग्विजय सिंह की सीट राजगढ़ पे वो कैंपेनिंग के लिए गए थे, और दूसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना शिवपुरी में गए थे। और कल रात में उन्होंने यहाँ एक बैठक की थी जिसमें मुख्यमंत्री और संगठन के लोगों को बुलाया था, और काफी नाराजगी भी व्यक्त की थी। उन्होंने ये जताया था कि 2023 में जिस तरीके से सक्रियता थी उसमें कहीं कमी आई है। साथ साथ उन्होंने ताकीद दी गई थी कि ये विधायकों को बता दीजिए कि उनके कामकाज का आकलन हम करेंगे, वो कितनी सक्रियता इसको देखा जाएगा। बावजूद इसके आशुतोष जी, ये जो आंकड़ा कहीं गिरा है तो चिंता का विषय था। और दूसरी जो आपने बात कही कि मध्य प्रदेश में थोक बंद कांग्रेसी आए हैं। आप देश को मालूम है कि सुरेश पचौरी जी से लेकर और कई विधायक मौजूदा, एक तो वो छिंदवाड़ा के विधायक आए, मेयर्स आए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, और मध्य प्रदेश में जो इसके पहले भी तोड़फोड़ हुई है, सिंधिया के आने के बाद से कहीं ना कहीं ये दिखता है कि खिन्नता बनी हुई है। और वो खिन्नता बड़ी तब है सर। एक लाइन में आखिरी खत्म करूंगा कि जो मोहन यादव कैबिनेट जब गठित हुई है उसमें भी कहीं नजर आया है कि जो बहुत ऐसे नेता हैं जो साइडलाइन किए गए, तो उन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा खिन्नता है, और कहीं उसी का परिणाम तो ये नहीं, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। आशुतोष, बिल्कुल संजीव जी, जो बात आपने कही कि अमित शाह का यह कहना और एमएलए को एक तरीके से डांटना और धमकी देना कि आप लोग सक्रिय नहीं है, और इस चुनाव के बाद हम आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और आपकी राजनीति तय करेंगे, ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसका मतलब यह कि पार्टी बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि आखिर क्यों लोग नहीं निकल रहे और क्या उनके अपने ही लोग सक्रिय नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।